इस राउंड के भी बिल्कुल लास्ट में आ गए और बिल्कुल पहले की तरह ही इसको हम सेकंड चेन में जोड़ दिए हैं। पीछे से ये कुछ ऐसा लगेगा। जोड़ने के बाद यहीं पे पहले हम लोग एक सिंगल बैक पोस्ट सिंगल क्रोशे करेंगे, जैसे पहले करते आ रहे थे सेम स्टिच में। इस तरह से फिर इसमें 2 चेन पहले की तरह ही, फिर बैक पोस्ट डबल क्रोशे 2, 1 और ये 2। अब इस फूल को इसी के तरफ फिर से बढ़ाना है, तो इसमें फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे, सेकंड वाले में भी फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे, बिल्कुल इस पहले जैसे हम लोग फूल को बढ़ा रहे थे बिल्कुल वैसे ही। और चेन स्पेस में एक रेगुलर वाला डबल क्रोशे, उसके साथ एक चेन लेने के बाद उसी में एक और डबल क्रोशे, सेम चेन स्पेस में एक और डबल क्रोशे, फिर फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे और ये फ्रंट में भी फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे। अब ये हमारा 3 बैक पोस्ट डबल क्रोशे है, उसको वैसे के वैसे ही करना है। अब ये फूल आ गया हमारा। तो पिछले राउंड में हमारा 3 को हम इन लोग एक साथ किए थे, इस साइड से भी इस साइड से भी। तो इसको पहले उठाएंगे यहाँ पे हुक पे और पहले के राउंड के तरह ही 2 लूप को हमारे हुक पे रहेगा और नेक्स्ट वाले को भी ले लेंगे। और फिर सारे में से एक साथ। उसके बाद इसका फ्रंट पोस्ट 1 2 और फिर ये वाला का फिर वही कर देंगे जैसे यहाँ भी किया। 2 हुक पर है और नेक्स्ट फिर 3 में एक साथ, इस तरह से। बाकी सब कुछ वैसे ही रहेगा, जहाँ बैक पोस्ट है वहाँ बैक पोस्ट, जहाँ फ्रंट है वहाँ फ्रंट, इस तरह से इसका शेप कुछ आ जाएगा। यहाँ ध्यान रखना है कम करने के टाइम में, जैसे जैसे इधर कम होगा वैसे वैसे इस साइड से भी कम करना है। ये नहीं कि इधर से 1 किए तो इधर से कभी भूल गए, या इधर से 2 किए तो इधर 1 कर लिया, ऐसा नहीं। इधर से जितना कम उधर से भी इतना ही कम। इसी रो को हम लोग बिल्कुल लास्ट तक यहाँ तक करते हुए आएंगे। जहाँ जहाँ ये वाला लीफ है वहाँ पे इसी तरह से कम करेंगे, दोनों तरफ से, इधर से भी और इधर से भी। और जहाँ ये वाला पैटर्न है उस फूल को इस फूल की तरह बढ़ाते जाएंगे धीरे धीरे। तो ये राउंड इसी तरह से कंप्लीट होगा और यहाँ तक ऐसे ही आना है। इस राउंड के भी बिल्कुल लास्ट में आ गए और इसको पहले की तरह ही जोड़ दिए हैं सेकंड नंबर के चेन में। अब जैसे बैक पोस्ट पहले जिसमें हम लोग जोड़े हैं उसी में पहले बैक पोस्ट सिंगल क्रोशे, इस तरह से। फिर 2 चेन और जिस तरह से बैक पोस्ट कर रहे थे पहले वैसे ही बैक पोस्ट करेंगे। और ये फूल को जैसे बढ़ा रहे थे वैसे ही बढ़ाएंगे। फ्रंट पोस्ट, नेक्स्ट वाले में भी फ्रंट पोस्ट, और ये रेगुलर का डबल क्रोशे में भी फ्रंट पोस्ट और चेन स्पेस में एक रेगुलर वाला डबल क्रोशे, एक चेन और फिर से एक डबल क्रोशे। और इन तीनों में सेम फ्रंट पोस्ट और इसमें भी फ्रंट पोस्ट।
और ये 3 जो हमारा बैक पोस्ट डबल क्रोशे है उसमें वैसे ही बैक पोस्ट डबल क्रोशे। अब ये फूल का आ गया, तो अब इस पे हम लोग, अब ये 4 है टोटल ऊपर में, तो दोनों तरफ से एक जैसा ही कम करना है। यहाँ से लेंगे पूरे को और एक फ्रंट पोस्ट, 2 लूप ये रहने देंगे। अब इस वाले को भी ले लेंगे, सिर्फ 2 लूप जाने देंगे। अब 3 लूप है, अब तीनों को एक साथ इसी तरह से इसको भी करेंगे। सिर्फ 2 लूप हमारे हुक पे रहेगा और इसको भी ले लेंगे हुक पे, फर्स्ट 2 लूप और ये तीनों में एक साथ इस तरह से। इसका डिज़ाइन कुछ ऐसा होगा। अब जहाँ जहाँ ये लीफ वाला पैटर्न होगा वहाँ वहाँ ऐसे ही कम करेंगे दोनों तरफ से, और जहाँ जहाँ ये फूल होगा वहाँ इस तरह से बढ़ाएंगे और यही राउंड कंप्लीट करते हुए यहाँ तक आना है, सेम टू सेम। इस राउंड के भी लास्ट में आ गए हैं और इसको हम सेकंड वाले चेन में जोड़ दिए हैं जैसे पहले जोड़ते थे। और अब सेम स्टिच में हमारा बैक पोस्ट सिंगल क्रोशे, दो चेन, और जैसे बैक पोस्ट कर रहे थे एक और ये 2। इसके बाद यहाँ पे इसमें फ्रंट पोस्ट, इसमें भी फ्रंट पोस्ट और यहाँ भी फ्रंट पोस्ट और इसमें ये हो गया हमारा 1 2 3 और ये 4 फ्रंट पोस्ट। और इसके अंदर में एक रेगुलर वाला डबल क्रोशे और इसमें हम लोग 5वें वाले में एक चेन एक्स्ट्रा नहीं डालेंगे। और यहाँ पे चेन स्पेस में 2 डबल क्रोशे कर दिए। उसके बाद इस साइड का 1 2 3 4 हमारा फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे। इस तरह से 1 2 3 4 और ये 5वां वाला डबल क्रोशे जहाँ हम लोग चेन नहीं दिए हैं, और फिर इधर का भी 5 हो गया। जैसे हम लोग इस वाले लीफ पैटर्न में किए थे बिल्कुल वैसे ही 1 2 3 4 और ये 5वें वाले में हम लोग कोई चेन स्पेस नहीं दिए थे, बिल्कुल वैसे ही उसको भी कर रहा है। अब जहाँ बैक पोस्ट डबल क्रोशे है वहाँ बैक पोस्ट डबल क्रोशे, और अब जब इस तरह से आएगा तो ये भी 2 है, ये भी 2 का 1 किया हुआ है। इस तरह से लेंगे, 2 हमारे हुक पे ही होना चाहिए। फिर इसको भी इस तरह से हुक पे लेंगे, फर्स्ट 2 लूप्स, उसके बाद इन तीनों में एक साथ, और इस तरह से ये फ्लावर का पैटर्न आ जाएगा। और जो बैक पोस्ट डबल क्रोशे हो रहा था वो वैसे ही करते जाएंगे। अब ये वाला फ्लावर आया तो इसको तो बिल्कुल इसी के जैसा करेंगे, और इसको कम करने के बाद ये कुछ ऐसे रहेगा। अब इसके आगे सेम इस तरह का चीज़ आते जाएगा, स्टेम यहाँ पे भी ये 2 है तो इन दोनों को अब एक साथ ले लेंगे बिल्कुल इसके तरह। तो जहाँ जहाँ ये लीफ है वहाँ पे इसी तरह से बनाएंगे, और जहाँ पे ये लीफ आएगा उसको इसके तरह बनाएंगे, और इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। इस राउंड के भी लास्ट में आ गए हैं और इसको हम सेकंड चेन में पहले की तरह ही जोड़ दिए हैं। अब सेम स्टिच में जहाँ पे जोड़े हैं वहीं पे सिंगल फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे, सॉरी बैक पोस्ट डबल क्रोशे, जिस तरह से करते आए हैं।
2 चेन, उसके बाद जो बैक पोस्ट डबल क्रोशे था उसमें बैक पोस्ट डबल क्रोशे, और उसके बाद इन सारे में फ्रंट पोस्ट। अब हमारा ये 5 हो चुका है। जैसे यहाँ 5 होने के बाद हम लोग साइड से कम करते गए थे, वैसे ही इसमें भी अब कम करते जाएंगे साइड से। सिर्फ 2 लूप जाने देंगे और 2 लूप हमारे हुक पे रहेगा। फिर नेक्स्ट वाला, अब 2 हमारा जो है 1 हो गया, बिल्कुल इस फ्लावर की तरह। अब जैसे इस 2 को 1 किए हैं, इस साइड से भी 2 को 1 करेंगे, और बीच वालों में सिर्फ फ्रंट पोस्ट। ये 2 हमारा 1 हो गया, ये दोनों, और यहाँ से हमारा 3 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे हो गया। उसी तरह से यहाँ से भी 1, 2 और 3 हमारा फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे हो जाएगा। 1, 2 और ये 3, और ये लास्ट का जो 2 है इसको 1 कर देना है। फर्स्ट 2 लूप्स, 2 हमारे हुक पे, फिर इसका 2 लूप, फिर ये तीनों में से एक साथ, इस तरह से हो गया ये। अब ये साइड से कम होने लगा, और ये आगे भी कम इसी के तरह होगा, बिल्कुल एक जैसा ही। जो बैक पोस्ट है उसको बैक पोस्ट, अब ये वाला हमारा यहाँ पे अब 1 ही हो गया, तो अब ये सारे जगह पे हमारा फ्रंट पोस्ट होता जाएगा, हर रो में ये फ्रंट पोस्ट होता जाएगा। और जो बैक पोस्ट है उसको बैक पोस्ट, इस तरह से। अब ये आगे हमारा फ्रंट पोस्ट केवल होकर आगे बढ़ता जाएगा, बिल्कुल इसकी तरह, ये वाला की तरह यहाँ पे होता जाएगा, और इसको हम लोग कम करते जाएंगे बिल्कुल इस फ्लावर, इस वाले लीफ के तरह। तो आगे यही रो है, बस इसको कम करना है इसकी तरह से, तो वहाँ तक रो सेम रहेगा। तो वो करने के बाद फिर आगे देखते हैं क्या करना है। और ये हमेशा चूँकि पलट रहा है, तो यहाँ इसके नीचे वाला जो बिल्कुल जो हमारा बेसिक जो हमारा चेन बनाए थे स्टार्टिंग में, यहाँ पे हम लोग सिंगल क्रोशे कर देंगे ताकि ये इस तरह से पलटे नहीं और सीधा रहे। और इसका लुक कुछ ऐसा है बनने के बाद। तो आगे सेम रो को रिपीट करते हैं। तो इसका अब यहाँ तक हम बना लिए हैं, और ये फ्लावर भी मेरा कंप्लीट हो गया। और यहाँ पे सारा हम फ्रंट करते गए, फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे करते गए, और इसका टोटल जो लेंथ है वो अब लगभग, अब सेम चीज़ ये ऊपर में रिपीट होता रहेगा जिसको जिस भी साइज का चाहिए। और अगर किसी को ये फ्लावर नहीं चाहिए, तो जैसे ये यहाँ आगे फ्रंट पोस्ट होता गया है, वैसे ही ये वाला चीज़ भी फ्रंट पोस्ट होता जाएगा बस। अब किसी को ये 2 भी चाहिए और यहाँ भी चाहिए, तो सेम चीज़ करेंगे, जैसे ये बीच में हम ले आए वैसे ही यहाँ पे एक और ले आएंगे फ्लावर। अगर किसी को 3-3 चाहिए तो बिल्कुल अपना चॉइस है। और यहाँ से लेके यहाँ तक मेरा 13.5 के आसपास हो रहा है, और अब इसको हम कम करना शुरू करेंगे। तो कम करते करते भी ये 2-3 सेंटीमीटर और होगा, और इसका लुक कुछ ऐसा है, 3D लीफ पैटर्न कुछ ऐसे रहेगा, ये क्राउन की तरह लगेगा। तो कम करना हम लोग शुरू करते हैं, और इसको हम वैसे ही जोड़ दिए हैं जैसे पहले हम लोग जोड़ते थे, और 2 चेन भी ले लिए हैं सिंगल फ्रंट पोस्ट सिंगल क्रोशे करके। अब इसके बाद 2 हमारा बैक पोस्ट डबल क्रोशे है, तो इन दोनों को हम लोग 1 कर देंगे। इस तरह से 2 लूप जाने देंगे, 2 लूप हमारे हुक पे रहेगा। फिर
तीसरे नंबर वाला, अगर चेन वाले से ले तो ये तीसरा नंबर का बैक पोस्ट डबल क्रोशे है, उसको भी ऐसे करेंगे और तीनों से को दोनों को एक कर देंगे। जो नेक्स्ट फ्रंट पोस्ट है वो फ्रंट पोस्ट, और अब ये तीन जो हमारा बैक पोस्ट है इन तीनों को एक कर देंगे। 2 लूप जाने देंगे, 2 हमारे हुक पे के ऊपर। इसी तरह से सेकंड वाले का भी 2 लूप जाने देंगे, 3 लूप हमारे हुक पे, और इसका भी 2 लूप जाने देंगे और बाकी से एक ही बार। 4 लूप है, अब चारों में से एक साथ। अब ये जहाँ पे फ्रंट पोस्ट है वहाँ पे फ्रंट पोस्ट, और जो बैक पोस्ट है वहाँ बैक पोस्ट, सॉरी बैक पोस्ट को तो कम करना है तो तीनों को फिर इसी तरीके से जैसे इसके पहले हम लोग कम किए हैं वैसे ही कर देंगे। तीनों बैक पोस्ट को एक कर देंगे हम लोग। 2 लूप जाने देंगे 2 हुक के ऊपर, फिर 2 लूप जाने देंगे और 3 लूप हमारे हुक के ऊपर। इसी तरह से तीसरे वाले में से भी 2 लूप जाने देंगे और 4 लूप हमारे हुक के ऊपर रहेगा, फिर चारों में से एक साथ। और जहाँ भी फ्रंट पोस्ट ये वाला आएगा वहाँ पे फ्रंट पोस्ट, जहाँ जहाँ फ्रंट पोस्ट है वहाँ फ्रंट पोस्ट होगा, और जहाँ जहाँ बैक पोस्ट है तीनों बैक पोस्ट को एक करते जाएंगे। इस राउंड को ऐसे करके यहाँ लास्ट तक आना है। इस राउंड को कंप्लीट कर लिया और इसका शेप कुछ ऐसा है। ये जैसे ही कम करने का पहला ही स्टेप शुरू होता है तो ये क्राउन वाला शेप ले लेता है, और जब तक कम ना करो ये बहुत फैला हुआ लगता है। तो इस तरह से ये क्राउन का बिल्कुल एक शेप ले लिया, और ऊपर से ऐसा है इस तरह से। अब जब कम करेंगे नेक्स्ट स्टेप, और यहाँ पे जोड़े बिल्कुल पहले की तरह ही है, सेकंड चेन में स्लिप स्टिच बनाकर जोड़ दिए हैं और कुछ भी नहीं किया हुआ है यहाँ पे। अब यहाँ पे 2 चेन देंगे जैसे पहले देते थे। अब हमारा ये पूरा का पूरा एक बैक पोस्ट है, तो इन सारे को हम लोग ले लेंगे बैक पोस्ट की तरह, और जो फ्रंट पोस्ट है उसमें फ्रंट पोस्ट करते जाएंगे। अब यहाँ तीनों को हम लोग जो एक किए थे सबको एक स्टिच की तरह लेकर और बैक पोस्ट करेंगे इस तरह से, और यहाँ जो फ्रंट पोस्ट है उसको फ्रंट पोस्ट करेंगे इस तरह से। फिर से ये पूरा का बैक पोस्ट, इस तरह से होता जाएगा कुछ इसका शेप। तो यही सेम चीज़ को रिपीट करना है यहाँ तक। ये राउंड भी अब कंप्लीट हो गया, और इसको हम वैसे ही जोड़ दिए हैं जैसे पहले जोड़े थे सेकंड चेन में। और अब हम सारा बैक पोस्ट 3 बैक पोस्ट जो था वो एक में बन गया है। तो अब यहाँ क्या करेंगे, जोड़ने के बाद अब सिंगल जैसे पहले कर रहे थे सिंगल बैक पोस्ट क्रोशे वैसे ही करेंगे, लेकिन इसके साथ वाला बैक पोस्ट जो है उसको भी ले लेंगे इस तरह से। अब ये बैक पोस्ट भी हमारा एक हो गया। अब यहाँ पे हम लोग जो 2 चेन देते थे वहाँ एक ही चेन देंगे और इस वाले फ्रंट पोस्ट के साथ इसको अटैच कर देंगे इस तरह से। और उसके बाद फिर इस बैक पोस्ट को हाफ करेंगे, 2 लूप हमारे हुक के ऊपर रहेगा और फ्रंट पोस्ट के साथ इसको जोड़ देंगे इस तरह से हो जाएगा ये। और यही चीज़ को रिपीट करते जाएंगे। इस बैक पोस्ट में 2 लूप हमारे हुक के ऊपर रहेगा, सिर्फ 2 ही लूप जाने देंगे और फ्रंट पोस्ट के साथ इसको एक कर देंगे। 3 लूप हुआ, अब तीनों में से एक साथ इस तरह से कुछ दिखेगा ये। और सामने से
ऊपर से तो ये ऐसे दिखेगा बिल्कुल। जब तक ये कम नहीं करते हैं ये बहुत चौड़ा लगता है, और अब ये बिल्कुल कम करने के बाद क्राउन जैसा लुक इसका आना शुरू हो जाता है। तो जो भी बताया वही राउंड इस पूरे राउंड पे होगा, रिपीट यहाँ तक। इस राउंड के बिल्कुल लास्ट में आ गए, और इसको हम जो इसके पहले वाले राउंड में एक चेन लिए थे, सिंगल फ्रंट पोस्ट करने के बाद जो एक चेन लिए थे उस एक चेन में पहले की तरह ही जोड़ दिए हैं, और जोड़ने के बाद इसका लुक कुछ ऐसा होगा और ऊपर से ऐसा होगा। अब क्या करेंगे यहाँ नेक्स्ट राउंड में, अब जो हम लोग हमेशा जो बैक पोस्ट सिंगल क्रोशे कर रहे थे, अब इनको फ्रंट पोस्ट सिंगल क्रोशे करेंगे। और जहाँ जहाँ ये बैक वाला तो अब इसके साथ जुड़ चुका है, फ्रंट पोस्ट के साथ जुड़ चुका है, तो उसको छोड़ देना है। अब इस तरह से फ्रंट पोस्ट सिंगल क्रोशे करेंगे, सॉरी फ्रंट पोस्ट सिंगल क्रोशे करेंगे, और यहीं पे एक चेन देंगे और एक चेन और देंगे, दो चेन। जो हम लोग बैक पोस्ट करके दो चेन दे रहे थे सिंगल क्रोशे का, अब वो फ्रंट पोस्ट सिंगल क्रोशे करेंगे और दो चेन देंगे। और यहाँ अब सीधे ये वाला जो इस बीच का बैक पोस्ट और फ्रंट पोस्ट जो पिछले रो में हम लोग एक किए हैं, तो अब सीधे हम लोग फ्रंट पोस्ट में ही काम करेंगे, डबल क्रोशे फ्रंट पोस्ट इस तरह से। जहाँ जहाँ भी फ्रंट पोस्ट है वहाँ वहाँ करते जाएंगे इस पूरे रो में, और ये सामने से कुछ ऐसा रहेगा इस तरह से। तो पूरे राउंड में यही करना है। इस राउंड के भी लास्ट में आ गए, और ये राउंड आते आते इसको इस जॉइंट को अगर ढूंढने में दिक्कत होता है तो यहाँ पे जब जॉइन करते हैं तभी यहाँ पे स्टिच मार्कर लगा दें, जिसको भी ढूंढने में दिक्कत होता है। अब इसका ये ऊपर में इस तरह से छोटा हो गया। अब इसको जोड़ना है वही इसके पहले वाले रो में जो सेकंड हमारा जो चेन था, पहले की तरह ही इसके सेकंड वाले चेन में जोड़ देंगे। यह है मेरा चेन लिया हुआ, यहाँ पे है वो स्टिच, ये वाला है ये स्टिच, और ये है ये फ्रंट पोस्ट जिसमें हम लोग सिंगल फ्रंट पोस्ट किए थे, फिर दो चेन लिए थे, तो उसके सेकंड चेन में हम लोग इसको इस तरह से जोड़ देंगे। और यहाँ पे फिर से हम लोग फ्रंट पोस्ट करेंगे, और यहीं पे चेन देंगे हम दो, और फिर से अब ये दो जो फ्रंट पोस्ट आएगा उसको हम लोग एक करेंगे, दो हमारे लूप पे ही रहेगा और दो लूप को हम जाने दिए हैं। और अब दूसरा वाला फ्रंट पोस्ट को उठाएंगे और इसमें जोड़ देंगे। तीन लूप हुआ, अब तीनों में से एक साथ क्रॉस कर लेंगे। इसी तरह से घुमाते जाएंगे, फ्रंट पोस्ट उठाएंगे, दो लूप जाने देंगे, दो लूप हमारे हुक के ऊपर, फिर दूसरा नेक्स्ट वाला जो भी फ्रंट पोस्ट होगा उसको भी लेंगे, उसमें से भी दो लूप जाने देंगे, और दो तीन लूप हो गया, तीनों में से एक साथ इस तरह से घुमाते जाएंगे और इस रो को कंप्लीट करेंगे। इस तरह से करते हुए इस रो को कंप्लीट करेंगे और यहाँ तक आ जाएंगे। रो के बिल्कुल लास्ट में आ गए हैं, और मेरा यहाँ पे ये वाला बस एक फ्रंट पोस्ट एक रह रहा है। तो इसको भी हम लोग पहले की तरह ही करेंगे, और दो लूप हम लोग जाने देंगे, और फिर इसको इसके सेकंड वाले चेन में जोड़ देंगे, जैसे पहले जोड़ते थे बिल्कुल वैसे ही। इस तरह से करके जोड़ देंगे। अब ये दो भी हमारा एक हो गया, तो इन दोनों को लेते हुए अब एक सिंगल फ्रंट पोस्ट बनाएंगे जैसे पहले बना रहे थे इस तरह से, और यहीं पे एक चेन दे देंगे। और अब ये जो दो दो हो गया है हमारा, अब यहाँ पे एक एक
दो जो एक हो गया, अब इन दोनों को एक साथ लेंगे और फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे। अब जब हम लोग ये राउंड कंप्लीट करते हुए आएंगे तो इसको हम लोग अभी अभी जो एक चेन एक्स्ट्रा लिए हैं इसका टॉप वाले में, इस फ्रंट पोस्ट के टॉप वाले स्टिच में यहाँ पे जोड़ेंगे। और अगर ये मिलने में अब थोड़ा दिक्कत होता है तो यहीं पे स्टिच मार्कर लगा देंगे। अब जोड़ने का काम इस फ्रंट पोस्ट के ऊपर के टॉप स्टिच में होगा। स्टिच मार्कर लगाने के बाद अब दोनों अब सेम इसी रो को रिपीट करते रहेंगे। दो जो एक हो गया, अब यही सब में फ्रंट पोस्ट होगा। इस तरह से करते हुए इस रो को रिपीट करेंगे। इस तरह से करते हुए इसको रिपीट करेंगे और इसके टॉप वाले स्टिच में इसको जोड़ देंगे इस तरह से। ऊपर से ये कुछ ऐसे है। राउंड का भी बिल्कुल लास्ट पे अब आ गए हैं और इसका शेप कुछ ऐसा है। ओरिजिनल कलर इसका भी नहीं आ रहा। अब इसको पिछला वाला जो हमारा सिंगल क्रोशे था, फ्रंट पोस्ट सिंगल क्रोशे, उसके टॉप वाले स्टिच में इसको जोड़ देंगे। इस तरह से, और एक चेन। अब इसी तरह से अब एक फ्रंट पोस्ट सिंगल क्रोशे। अब सारा हमारा दो जो है एक हो गया और होल का हालत कुछ ऐसा हो गया। अब यहाँ पे पहले फ्रंट पोस्ट सिंगल क्रोशे, फिर एक चेन, और अब इस दो दो को अब एक करते जाएंगे। ये वाला एक उठाएंगे, एक मिनट, इस तरह से। अगर दिक्कत हो तो थोड़ा सा ऊपर इस तरह से खींच के देखेंगे तो ये दो का जो एक हो गया है बिल्कुल पॉइंट, यहाँ से अब उठाना है। और सिंगल क्रोशे भी जो है वहीं से करेंगे। मेरा नीचे को थोड़ा चला गया था इसलिए खोल दिए। और जोड़ने के बाद स्लिप स्टिच देने के बाद यहाँ पे पहले फ्रंट में हमारा एक सिंगल क्रोशे होगा, एक चेन, और इसी एक चेन में अब अगला जो है हमारा जुड़ेगा। अब यहाँ से एक फ्रंट पोस्ट, दो लूप जाने देंगे, दो लूप हमारे हुक के ऊपर, और इसी तरह से अब इसको भी ले लेंगे। दो लूप जाने देंगे, तीन लूप को एक साथ इस तरह से। और सबसे पहले यहाँ स्टिच मार्कर लगा देंगे ताकि ढूंढना ना पड़े कि कहाँ इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। और अब चूंकि होल काफ़ी छोटा हो गया है तो सुई और ऊन से भी इसको यहाँ पे स्टिच करा जा सकता है। इसी तरह से हर दो को एक करते जाएंगे और जहाँ स्टिच मार्कर लगाए हैं वहाँ पे इसको जोड़ देंगे। ओके, भी बिल्कुल लास्ट में आ गए और करने में अगर दिक्कत होगा तो इस कैप को ऐसे पकड़ के और इस तरह से करते हैं। अब यहाँ जोड़ना है। अब पहले तो यहाँ फिंगर को इस पकड़ के इस तरह से कर रहे थे, लेकिन अब इस तरह से पकड़ना पड़ेगा। इसके टॉप वाले स्टिच में जोड़ देंगे इस तरह से। अब इसका होल कुछ ऐसा हो गया। अब यहाँ पे देंगे एक चेन जोड़ने के बाद,
और जहाँ पे जोड़े हैं उसी स्टिच में एक हो गया है हमारा। एक सिंगल क्रोशे ले लेंगे फ्रंट पोस्ट का, इस तरह से एक चेन देंगे यहाँ पे, और फिर अब और इन दोनों को पास करेंगे, दो दो को एक करते जाएंगे। 2 लूप मेरे हुक के ऊपर है, अब इसको भी ले लेंगे, इसका भी 2 लूप निकाल दिए, अब 3 लूप को एक साथ इसका भी वही करेंगे, 2 लूप जाने देंगे 2 हुक के ऊपर, फिर नेक्स्ट वाले का भी 2 लूप जाने देंगे, 3 लूप हुक के ऊपर एक कर देंगे इसको, और इसी तरह से इसका भी कर देंगे, 2 लूप जाने देंगे 2 हुक के ऊपर, और ये एक लास्ट। और इस तरह से हो गया ये। अब इसको ऊपर की ओर नहीं ले जाएंगे, अब इसको पीछे से पलटकर अंदर से इस तरह से करके और स्टिच कर देंगे। ये कुछ ऐसे रहेगा, और इसको पलट देंगे। बिल्कुल बंद हो गया है ये, बिल्कुल थोड़ा सा होल यहाँ पे है, जो कि पलटने के बाद स्टिच कर देंगे तो ख़त्म हो जाएगा। और यहाँ से चाहे तो हुक से ही इसको अंदर कर लेंगे यहाँ पे इस तरह से। निकल जा रहा है ये बार बार, इसको अंदर की ओर खींच लेंगे यहाँ पे, ये यहाँ आ गया, और ऊपर से ये कुछ ऐसे हो जाएगा। और यहाँ चाहें तो पॉम भी लगा सकते हैं, हम पॉम नहीं लगाएंगे। नीचे से अच्छे से ऐसे करके खींच लेंगे यहाँ पे, तो बिल्कुल ऐसे रहेगा ये। पीछे से अंदर से ये कुछ ऐसे रहेगा। अब इसका थोड़ा सा लंबा धागा लेके इसको कट कर देंगे, धागा थोड़ा लंबा रहना चाहिए, और इसको बाहर की ओर इस तरह से अंदर में खींच लेंगे। ये कुछ ज़्यादा ही लंबा हम कट कर दिए, इतना लंबा भी नहीं चाहिए था। इतना लंबा धागा करके खींच लेंगे, और इसके आगे में देखेंगे तो ऐसे रहेगा ये, इस तरह से। और यहाँ चाहे तो पॉम लगा सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं लगा सकते हैं। और अंदर में कुछ ऐसा, अब यहाँ पे गांठ तो लग ही चुका है। अब इसको सुई में लेकर पहले इसके इस राउंड की ओर घुमाएंगे, फिर इसके अपोजिट डायरेक्शन में घुमाएंगे और लॉक कर देंगे इसको। और चाहे तो क्रोशेट हुक से ही हो जाएगा। सुई से ही कर देंगे इसको बाद में हम। तो समझ गए कैसे इसको अंदर करना है, पहले एक डायरेक्शन में फिर उसके अपोजिट डायरेक्शन में करके और इसको कट कर देंगे एक्स्ट्रा को। अब एक लास्ट काम इस कैप में बचा हुआ है, और वो है इसके किनारे का। तो कहीं से भी इसको जोड़ेंगे हम, जैसे कि हम यहाँ पे जोड़ते हैं। और बिल्कुल जो हमारा स्टार्टिंग का फाउंडेशन चेन था उसमें इंसर्ट करेंगे हुक को, स्लिप नॉट बनाएंगे और इसको इंसर्ट करेंगे ऐसे। और इसको टाइट कर देंगे पहले,
और इसके टेल को, ये वाला जो टेल है, इसको भी साथ में लेके चलेंगे कि ये अंदर अभी ही हो जाए। पहले यहाँ पे एक चेन दे देंगे ताकि ये लॉक हो जाए। उसके बाद सेम स्टिच में एक सिंगल क्रोशे, और इसी तरह से करते हुए फाउंडेशन चेन जितना भी है वहाँ पे एक सिंगल क्रोशे करते जाएंगे ताकि ये पलटेगा नहीं इसकी वजह से। और टेल को हमेशा हुक के ऊपर रखना है इस तरह से। और इस तरह से करते हुए सिंगल क्रोशे करते हुए यहाँ पे आएंगे और यहाँ का जो एक चेन स्टार्टिंग में लिए थे इसमें हम लोग जोड़ देंगे। तो इसको इस राउंड के बिल्कुल लास्ट में आ गया और यहाँ हम बिल्कुल जो एक चेन लेके स्टार्ट किए थे उसी में इसको जोड़ दिए हैं, जैसे पहले जोड़ते आते थे एक चेन में। और इसको सुई से हम अंदर कर देंगे। और अंदर करने के लिए इसको पहले इस ओर लाएंगे, फिर वापस इसी डायरेक्शन में थोड़ा सा टर्न कर देंगे और एक्स्ट्रा धागा को उनको कट कर देंगे। तो इसका पूरा लुक कुछ ऐसे है। इस तरह का कुछ है। बिल्कुल एक क्राउन की तरह ये लगता है बनने के बाद, इस तरह से। ऊपर से कुछ ऐसे, अंदर से कुछ ऐसे। और इस यहाँ पे सिंगल क्रोशे करने की वजह से ये अब मुड़ नहीं रहा है। और सिंगल क्रोशे जब भी होगा ये लास्ट वाला, ये थोड़ा ढीले ढीले हाथों से होगा, टाइट नहीं करना है। तो अब अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें आगे ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।